वेलकम टू वीरियल बिरयानी। हेलो। पहले तो आप दोनों के नाम बता दीजिए। आप दोनों मृदुल के भाई हो, तो जी। नाम प्लीज इंट्रोड्यूस। मेरा नाम है नितिन। और मेरा नाम है नंदू गुजर। वेलकम टू वीरियल बिरयानी। तो आज हम थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि मृदुल का गेम आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मृदुल को घर के अंदर बताया जा रहा है डे वन से, वीकेंड के बारे में, हर वीकेंड के बारे में बताया जाता है कि वो नहीं खेल रहे। मृदुल की पर्सनालिटी यही है, वो इतने ही सीधे हैं, वो कभी किसी को कुछ बोलते नहीं है, या उन्हें वहाँ पर कोई ओवर शैडो कर रहा है? क्या लगता है आपको? ओवर शेडो तो खैर उन्हें कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन जो पर्सनैलिटी की बात है तो वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा खेल रहा है। जी। बाकी मेकर्स के ऊपर है कि कितना वो दिखा रहे हैं और कितनी चीज़ें वो दिखाना चाहते हैं, वो मेकर्स के हाथ में है। लेकिन जैसा वो रियल में है वो अपना ऐसा शो दिखा रहा है उसमें। मेरे हिसाब से रियलिटी शो है तो रियल ही रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बाकी 16-17 लोग हैं तो सब थोड़े मृदुल के ग्रुप को छोड़ के भी सब सारे फेक ही हैं कहीं ना कहीं, और ग्रुप में भी हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें वो भी करते हैं। बाकी मृदुल 100% रियल है और वो ऐसा ही है। अगर रियलिटी शो में अगर रियल चीज़ें देखी जाएंगी तो मृदुल तो पहले दिन विनर है हमारे हिसाब से। इस शो में जब से वीकेंड का वार शुरू हुआ है तो कहा गया है कि मृदुल आप दिख नहीं रहे, तो आप लोगों को ऐसा कहीं ना कहीं बायस लगता है कि जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गंदी भाषा यूज़ कर रहा है, सिर्फ उन लोगों को ही स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिला जा रहा है, और मृदुल अगर कुछ नहीं ऐसी चीज़ें कर रहा है तो उसे स्क्रीन टाइम कम मिलना जा रहा है? देखो, हमारे हिसाब से तो यही चल रहा है जो हम पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं। हमारे हिसाब से यही चल रहा है। उन्हें ज़्यादा फुटेज मिलती है, जो गाली देता है और जो बदतमीजी करता है, और ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो जिस हिसाब से फैमिलीज़ देखती हैं इसे, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे फरहाना बहुत बदतमीजी से बोलती है, बहुत गलत गालियाँ का यूज़ करती है, और अमाल हो गया वो बहुत ही गलत वाहियात किस्म की गालियाँ देता है। तो ये कहीं ना कहीं देखो फैमिलीज़ देख रही हैं, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से अमाल भी बहुत गलत है यहाँ इस जगह, और फरहाना तो बहुत महा बेवकूफ़, जिसे कहते हैं ना, गोबर है, कहते बिल्कुल है ही ना कुछ भी वो सच में। बट अभी जो गेम चल रहा है, आज का जो एपिसोड आने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं मृदुल रोते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी कैप्टनसी में उनको इतना हरास किया गया है कुनिका और फरहाना और तानिया की उससे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो जो खेल रहे हैं वो सही खेल रहे हैं, और जो मृदुल ने डिसीजन लिया है अभिषेक और अशनूर को लेकर, क्या वो सही था? बिल्कुल सही है। वो डिसीजन अकेले मृदुल का नहीं है, मृदुल के साथ बाकी और 9 लोग भी थे। टोटल 10 लोगों का डिसीजन है ये। उसमें हुआ ये था कि 5 लोगों को डिसीजन में हाँ था और 5 लोगों का ना था। Yes. तो वो टाई हो गया था। तो बिग बॉस ने पूछा था क्या करना है, तो मृदुल ने कहा था कि इन्हें एक मौका देना चाहिए जैसे सबको मिलता है। Correct. तो वो मौका ना देके बिग बॉस ने कहा कि बाकी सब नॉमिनेट है। अभिषेक अशनूर को छोड़ के, मृदुल कैप्टन था उसे छोड़ के। तो उसका डिसीजन बिल्कुल सही था। और कहीं ना कहीं मृदुल के पास कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन नहीं था जिसमें मृदुल को ये बताया गया हो कि 9 लोग हैं जिसको अगर आपने अशनूर और अभिषेक को बचा लिया तो वो नॉमिनेट हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर ऐसा कुछ होता तो 9 लोगों को बचाता पहले। तो ये कहीं ना कहीं ये गेम ही खेला गया है मृदुल के साथ, और घर वालों को खिलाफ करा गया है। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा। बट आपको लगता है कि जो ग्रुप में भी मृदुल है वो ग्रुप सही है उनके लिए फिलहाल? वो बिल्कुल सही है। और मेरे हिसाब से देखो, कहीं ना कहीं अगर एक घर में 3 महीने 4 महीने कोई रह रहा है तो सबको अपना एक ना साथी कोई जोड़ने का वो होता है। कहीं फैमिलीज़ बनाने की मन होता है, कहीं अगर अपनी फैमिली से इतनी दूर रहता है कोई, तो साथी तो सबको चाहिए। अगर वो जैसे +1 वाली चीज़ें बोली जाती हैं गौरव के साथ, तो वो बिल्कुल गलत, बहुत ही बेहियात फालतू चीज़ें हैं। क्योंकि गौरव एक बड़े भाई की तरफ से सपोर्ट कर रहा है अभी तक। बाकी बाद की चीज़ें देखो कुछ नहीं पता किसी को। हर आदमी यहाँ ट्रॉफी लेने के लिए आया है, और गौरव अभी तक भाई वाली चीज़ें कर रहा है, और वो और भी सारे जो उसके ग्रुप में वो सब दोस्तों वाले हैं। तो अभी मृदुल को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लग रही हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो रियलिटी शो है। रियलिटी शो में मृदुल 18 लोगों में से अभी तक का सबसे रियल। और एक चीज़ और है, मेरा एक चीज़ मानना है कि आज तक के इतिहास में मृदुल एक पहला ऐसा बंदा है जिसने अपने जाने के बाद कोई भी एक रील, कोई एक वीडियो कोई शूट नहीं करी कि मैं अंदर रहूँगा तो मेरी एक वोटिंग मांगना। उसे इतना गर्व है, इतना पब्लिक का पता है कि मेरे भाई मेरे लिए हर चीज़ से खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार मृदुल एक बहुत ही रियल पर्सनैलिटी है। तो हर आदमी उसे सपोर्ट अपने आप से ही करता है। अभी ये बात आपने जिक्र कर ही दिया है सोशल मीडिया का, तो मैं भी आपसे एक और एक क्वेश्चन इस पर ही करना चाहूँगी। शहबाज जब घर में एंट्री लेती तो उन्होंने कहा था कि तू सिर्फ और सिर्फ बाहर ही दिखता है, बाकी घर में तो कुछ नहीं दिख रहा है। आपका उसके ऊपर क्या कहना है, जो उन्होंने शहबाज ने अंदर जाकर कहा था वो बात?
जब शहबाज की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी तब ये बात बोली थी शहबाज ने, जी। लेकिन उस टाइम मेकर्स की चीजें चल रही थी और मृदुल को स्टार्टिंग में गेम को समझना था कि ये गेम कैसे चलता है, क्या चीजें हैं, तो उस टाइम तक नहीं दिखा था। लेकिन अभी देखो 2 महीने बाद मृदुल ही दिख रहा है पिछले 1 हफ्ते से। जी। और कहीं ना पूरे कहीं इस वीक पूरे में मृदुल ही दिखा है, इस कैप्टनसी के बाद भी और उसके बाद भी। कहीं ना कहीं देखो हमें तो ये लगता है कि 2 महीने से ये नैरेटिव सेट किया गया था कि मृदुल को ना दिखाने का, और क्योंकि वो रियल है यार, और वो चीज़ मतलब ना गालियाँ देता है ना किसी के साथ बदतमीजी करता है, तो शायद उसे नहीं दिखाया जा रहा हो। और जो इसमें गालियाँ दे रहे हैं और फरहाना हो गए, अमाल हो गए, उनको ज़्यादा दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या वाहियात चीज़ें हैं ये, हमारे हिसाब से तो बहुत गलत हैं। और इन लोगों को, ऐसे लोगों को लिया ही क्यों है इस बिग बॉस में, हमारे हिसाब से ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे तान्या हो गई और तुम्हारा अमाल हो गया, और फरहाना हो गई, कुनिका हो गई। ये कुनिका एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो एजेड है, जिन्हें हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, फिर भी वो उस गेम में अच्छी चीज़ें नहीं कर पा रही, तो वो ली क्यों है मुझे पता नहीं है। और उन्हें तो जैसे बशीर से भी पहले बाहर फेंक देना चाहिए था, जैसे बशीर को निकाला है उससे पहले कुनिका को निकाल देना चाहिए था। और जैसे ये तुम्हारा फरहाना और ये सब हो गई, तो कहीं ना कहीं यार इनको अपनी जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि 2 तरीके की पर्सनैलिटी बनती है, एक अच्छी एक बुरी। तो ये अगर ये सोच रही हो कि हमारी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बनती है या हमने 1 मिलियन फॉलोअर हमारे इंस्टाग्राम पे हो गए, तो बहुत बहुत ही बेवकूफ़ बातें हैं। एक नाली में गिरने वाले के भी 5 मिलियन 10 मिलियन हो जाते हैं, तो तुम उस नाली में गिरने वाले से कोई कम नहीं हो। बट अभी फिलहाल जो भी चल रहा है घर में, माहौल जो बना हुआ है, मृदुल एक तरफ है और वो बाकी की टीम वाले एक तरफ है। गौरव इन लोगों का सपोर्ट ज़रूर है, बट इस पे आपका क्या कहना है? आपको कौन इसमें बहुत ज़्यादा हीरो दिख रहा है और कौन विलन दिख रहा है? देखो कहीं ना कहीं अगर एक तरफ मृदुल है और एक तरफ पूरे घर वाले हैं, तो ये सब चीज़ सबको ही दिख रही होंगी कि मृदुल कितना स्ट्रांग है, सीधी सी बात है। हीरो वाली पर्सनालिटी निकल के बट आती है जब अकेला आपको लगता है कि ये मुद्दा उठाया जाएगा वीकेंड के वार पे और मृदुल को हीरो बनाया जाएगा? देखो बनाना तो बिल्कुल चाहिए, बाकी मेकर्स की चॉइस है, वो क्या दिखाना चाहेंगे वो ना हम कर सकते हैं ना आप। क्योंकि मैंने पिछले दिनों 2 महीने में ये चीज़ें बहुत देखी हैं कि जैसे कोई मृदुल का टास्क हो रहा है वो कट कर दिया जाता है सीन, ताकि बाहर वाली पब्लिक को लगे कि मृदुल कुछ कर नहीं रहा है, पर मृदुल बहुत कुछ कर रहा है। हम 24/7 चीज़ें देखते हैं, हम रात में जब वो सो जाता है तब भी चीज़ें देखते रहते हैं कि क्या कुछ अगर कुछ चीज़ निकले जो हम पहले ही उनसे मेकर से पहले निकाल लें या देख लें चीज़ें, क्योंकि हमारी चीज़ें बहुत कट की जाती हैं, बाहर दिखाई नहीं जाती। और अभी पिछले हफ्ते मुझे तो लगता है टीआरपी किंग मृदुल ही रहा है, क्योंकि सारी टीआरपी उसी के कारण रही है, पूरा मुद्दा जो है मृदुल के ऊपर ही रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। आपके लिए शॉकिंग इविक्शन कौन सा रहा? बशीर का रहा Shocking हमारा। बिल्कुल। और जीशान? जिशान था, लेकिन उनका सिंगल एविक्शन था तो पता था कि वोटिंग थोड़ी सी कम आएगी, और कहीं ना कहीं लेकिन बशीर का डबल एविक्शन वाला ये एकदम से आया निकल के, वो बहुत शॉक। और कहीं ना कहीं देखो पब्लिक को ये भी चीज़ लग रही थी, चाहे वो जिसान अंदर से बोलते थे कि मुझे किसी का कोई मुझे खाने को नहीं दे रहा, तो यार तुम जिस पब्लिक के पीछे बैठे हो, तुम्हें जो वोट देगी तुम उनके लिए बोल रहे हो, तो तुम हो क्या फिर, मतलब तुम किस पर्सनैलिटी में हो? और कहीं ना कहीं वो गैंग ऑफ वासीपुर उन्होंने एक मूवी बनाई थी, उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो वो बहुत गलत फहमी है उनकी। बाहर निकल के देखो, बाहर वाली दुनिया कुछ और है, और तुम एक गैंग ऑफ वासीपुर से अगर सोचते हो कि वहाँ कट्टे गोली चलते हैं, तो ये असलियत में भी चलते हैं, बाहर जाके देखो किसी में, तुम्हारी बहुत गलत फहमी है। वैसे शहबाज के अलावा एक और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती ने ली, लेकिन जब जब मृदुल उनसे बात करता है वो बड़ी बुरी तरह से हकार देती है उनको। क्या कहना है आपका? और मालती को लेकर क्या टेक है आपका? मालती सबसे पहले तो उसकी एक चीज़ सबसे जो गंदी लगती है वो ये है कि अगर उनसे कोई बात कही जाती है तो वो अपने जवाब से पीछे भागती है। वो हमेशा चीज़ों को छोड़ के भागने में ज़्यादा वो करती है, छोड़ के भाग जाती है चीज़ों को, तो वो चीज़ उनकी बहुत गलत है। जो बात तुमने कही है उस चीज़ पे स्टैंड लो ना, यही चीज़ होनी चाहिए। अगर आपने गलत कहा है तो बताओ भाई मेरे से गलती हो गई, आपने सही कहा तो उस चीज़ पे स्टैंड लो कि मैंने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन उनकी आदत है वो हमेशा पीछे पीछे भागते हैं। कहीं ना कहीं जैसे एक मृदुल के खिलाफ उसने एक बात बोली थी कि मेरे भाई उसे बाहर देख लेंगे, तो तुम्हारे भाई तो क्या देखेंगे, हम उसके भाई ऐसे बैठे हैं कि कहीं से कहीं तक भी कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो किसी के बारे में गलत टिप्पणी करनी सही नहीं है। और जिस हिसाब से मृदुल है, रियल है, बिल्कुल अच्छा है। बाहर की बात करनी नहीं चाहिए शो के अंदर, बाहर की तुम क्या बात करनी अंदर है? खेल रहे हो तो अंदर की बातें करो। गैंगस्टर बदमाश थोड़ी ना है यार वो तो बहुत भाई अच्छा यहाँ एक से क्रिकेटर है, इंडिया उनके को बारे में तुम रिप्रेजेंट क्या- करता क्या है, represent करके इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, बहुत अच्छा गेम खेलता है। तुम उनके बारे में बोल के अपनी तो चीज़ें खराब कर ही रही हो। एक क्रिकेटर जो बहुत अच्छा इंडिया को रिप्रेजेंट करता है उसकी भी इमेज खराब कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो गेम की है, गेम के अंदर की होनी चाहिए, वरना मृदुल तो बहुत सिंपल है, मृदुल के भाई बहुत वैसे हैं, तो उनको अगर तुम देखना चाहो तो बिल्कुल वेल एंड गुड, बाहर आके करो ट्राई एक बार। वेल जो ग्रुप में अभी फ़िलहाल के लिए मृदुल है,
गौरव लोगों के साथ, आपको लगता है कि गौरव ने कभी उनको कोई चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस किया है? क्योंकि अभी जो टास्क भी हुआ था, नॉमिनेशन में सारा घर भी गया, तो उसमें लोगों ने फिर भी गौरव को ही बोला है कि गौरव के इन्फ्लुएंस में होकर ये चीज़ें की गई है। तो आपको लगता है कि गौरव सच में इन्फ्लुएंस कर सकता है मृदुल को, और मृदुल हो सकता है, उनकी समझदारी इतनी नहीं, ये है? चीज़ें देखो, मृदुल अगर को बहुत अच्छी से पता है कि ये गेम कैसे खेलना है। मृदुल को एक ही चीज़ के बारे में पता है, वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं करता। उसको पता है कि कहाँ डिसीजन सही है, कहाँ गलत है। अगर वो इस वाले डिसीजन में अगर ये मना कर देता तो अभिषेक और असनूर अगर नॉमिनेट होते तो बहुत दिक्कत होती, क्योंकि उसमें 5-5 लोगों का डिसीजन था, तो उसका डिसीजन बिल्कुल सही था। मृदुल के पास कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन था नहीं, और कोई सीधी सी बात हम बोलें, अगर वो गौरव के लिए कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं तो एक बड़े भाई के नाते वो मृदुल को समझाता भी है और चीज़ें बताता भी है उसे। तो इसमें गलत, अगर ये चीज़ें बोलते हैं कि गौरव के इन्फ्लुएंस में आके बोलता है, तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं। जिसको लगता है वो, मुझे तो लगता है वही बेवकूफ़ है जो ये चीज़ें सोच रहा है। फरहाना के भाई फ्रेंड से हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो बीमार होता है उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो फरहाना ने इंस्टिगेट की कि पहले कुनिका जी को, जिसकी वजह से उनके बेटे को बुलाया गया, फिर इंस्टिगेट किया उन्होंने अमाल को, जब उनके पापा को बुलाया गया। तो उनके दोस्तों का ये कहना है कि ये दोनों बीमार थे, इसीलिए इनकी फैमिली को बुलाया गया, ना ही तो फरहाना बीमार है। तो आपको लगता है ऐसे उनकी लैंग्वेज इस तरह की है कि वो बीमार ही नहीं है सच में? तो मेरे हिसाब से तो जिस तरीके की उनकी लैंग्वेज है, तो पहली बात तो उनके घर वाले आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो किस हिसाब से फेस करेंगे, जिस हिसाब से वो गंदी बातें बोलती हैं, गंदी गालियां देती है सबको। और आना भी नहीं चाहिए। अगर आप आ रहे हो तो सेमफुल हम भी फील करेंगे आपके लिए कि आप उनके सामने खड़े हो जो गंदी गालियां देती हैं, जो कि नेशनल टीवी पे यार जो चीज़ें फैमिलीज देख रही हैं, तो उनके लिए बातें बोल रहे हो। तो मेरे हिसाब से उनके फैमिलीज को नहीं आना चाहिए वहाँ। तानिया मित्तल की मैं बात करूँ, तानिया मित्तल ने इस बार जब उनकी दोस्ती टूटी थी नीलम के साथ, तो सारी चीज़ें मृदुल पे डाल दी और वो अब उनके साथ टशन दिखा रही है। क्या आपको लगता है कि जो भी ये हुआ वो सही था, गलत था? और इनफैक्ट सलमान खान ने भी बोला कि आपने जाकर लोगों को बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, तो वो आप मेरे हिसाब से तो अगर आप भी ये चीज़ शब्द यूज़ करोगे कि तान्या मित्तल की जगह चांदी पित्तल या फेक वर्ड अगर उसे दोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि सारी नेशनल टीवी पे जो उसे देख रहा है सभी को पता है, या जो नेशनल टीवी के थ्रू नहीं भी देखता है, बिग बॉस नहीं देखते हैं, वो रील्स के थ्रू देखते हैं कि वो बकलावा खाने चली गई और बिस्किट उसका लंदन से आता है। वो हमने देखी है, किसी रात में कहीं पार्टी करती थी और वो मतलब एक दो चीज़ें फिर भी बोलती है कि मैं कहीं दारू सिगरेट से दूर रहती हूँ या चिकन के वो नहीं धोती। उसने खुद उसमें वो बातें बोली हैं कि अगर 2 पैक पीने के बाद तीसरा मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाता है, या सिगरेट पी दे तो बहुत मज़ा आ जाता है। ये सब चीज़ बहुत फालतू, बहुत फेक है। और रही बात उसकी ये कि जो वीकेंड के वार पे उसने करा था, जो वीकेंड के वार पे उसने ये चीज़ें जो करी थी, वो ये थी कि वो मृदुल को समझा तो सही रही थी, पर कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो वो सभी आदमी को ये चीज़ें क्यों समझाती है? वो खुद ही ना समझ है तो वो क्यों समझाएगी किसी को? उसकी समझ से क्या है? वो क्या बिग बॉस है? मुझे तो लगता है कि अंबानी का घर भी उसी का है, वो रेंट वेंट दे रहे हैं शायद। मुझे पता करना पड़ेगा यहाँ मुंबई रह के 2-4 दिन, क्या पता हम जिस फ्लैट में हम भी हैं शायद उसी का हो, क्योंकि वो तो सेकंड में चीज़ें उसकी हो जाती है ना। बिग बॉस का घर भी उसी का होगा, अब निकलते ही शायद वो ट्रॉफी के साथ वही खरीदेगी उसे। तो आपको लगता है कि तानिया मित्तल हर टाइम अपना मोहरा ढूंढती रहती है? बिल्कुल लगता है, पर मुझे मेरे हिसाब से ना उसे लाया ही उसमें गलत गया हो। और जैसे बशीर को निकाला गया है, बशीर से पहले तो तान्या को निकाल देना चाहिए, फरहाना निकाल देनी चाहिए, ये कुनिका निकाल देनी चाहिए। जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं, रियलिटी का शो है, रियल रहना जरूरी है उसमें। कहीं ना कहीं बशीर फिर भी रियल रह रहा था इन सब से। तो मेरे हिसाब से ये कुनिका और इनको पहले निकालो। अमाल मलिक को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरह से वो अपने अल्फाज यूज़ करते हैं, और वो लड़की हो या लड़का हो, वो कभी भी देखते नहीं है किसी के लिए भी, और वो कुछ भी बोल देते हैं। इनफैक्ट अभी जब बशीर बाहर आया, उन्होंने कहा कि उनके फादर के आके जाने के बाद उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया गया, और इनफैक्ट ये बताया गया कि आप बिलो द बेल्ट बहुत जा रहे हो और आपको यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस पर क्या कहना है आपका? इस पर ये कहना है कि जब उनकी फैमिली वाले आके उन्हें समझा रहे हैं कि तुम्हें ये चीज़ें नहीं करनी है, और उसके बाद भी तुम समझ नहीं रहे हो, मतलब आप अपनी फैमिली की भी बात नहीं मानते हो, तो आप खुद सोचो कि आप अपनी फैमिली की भी कितनी रिस्पेक्ट इसमें ख़त्म कर रहे हो। आपकी फैमिली बहुत अच्छी, एक रेस्पेक्टफुल फैमिली है, उसको आपको अच्छे नज़रिए से दिखाना चाहिए सबको। लेकिन आप इतने गंदे वर्ड यूज़ करके, इतनी गंदी गालियाँ दे के आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो इसमें? नेशनल टेलीविज़न का शो है, इसमें अगर अच्छाई दिखाई जाए तो मैं ये मानता हूँ अच्छाई दिखाई जाए
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको शो को गंदा ना करें। और आप अपने घर के संस्कार बता रहे हो इस चीज़ से, जिस तरीके से तुम गंदी गालियां देते हो। मेरे हिसाब से तो ये गालियां किसी दुश्मन को भी नहीं देनी चाहिए। वो तो फिर भी तुम्हारे घर में 4 महीने रहने वाले हैं, 3 महीने रहने वाले हैं साथ में, तो एक तरीके से फैमिली हो गई। तो सीधा सीधा ये है कि अगर तुम वहाँ भी गाली दे सकते हो तो फिर तो तुम अपने घर में भी गाली देते होगे। और तुम्हारे घर की जो हम सुनते भी हैं, तुमने अपने भाई के लिए भी ट्वीट वगैरह करी थी। तो पहली बात तो तुम अपने घर को संभालो पहले, इस बिग बॉस में आने से पहले। तो बिग बॉस में तुम गलती आए हो इस तरीके से, और जो तुम गालियाँ यूज़ करते हो तो मेरे हिसाब से वो नेशनल टीवी पे जाती हैं, खुद भी सोचो कि ये बच्चे गालियाँ भी आपकी देखते फैमिली तक जा हैं, रही है। तो बहुत गलत शब्द यूज़ करते हैं अमाल मलिक। तो आने के बाद अगर ये चीज़ आप सुधार सको तो बिल्कुल सुधारना भाई। लेटर वाला टास्क हुआ था और काफ़ी मृदुल इमोशनल हो गया था। बाहर आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, मम्मी बहन आप लोग सबका? देखो सब हमारी इमोशनल हुए थे, ये हाँ। वाली चीज़ तो जायज़ है बिल्कुल। हमारी मम्मी तो ऐसी है कि अगर मृदुल को शक्ल भी देख ले तो भी वो रोने लगती है बेचारी। ओह। क्योंकि और हम भी ऐसे ही हैं कहीं ना कहीं, 15-16 साल से आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि हम अलग रहे हों थोड़े से दिन भी। और अगर कहीं मृदुल बाहर भी जाता है मेरे अलावा भी, तो ऐसा कोई दिन नहीं गया हो जिस दिन 4 बार 5 बार वीडियो कॉल पे बात ना होती हो। तो मुझे तो लगता है कि हमारी वाइफ भी इनसिक्योर रहेंगे हम दोनों भाइयों से कि यार तुम अपने दोनों, आप साथ में दोनों, इतनी अच्छी दोस्ती है कि तुम दोनों दोस्तों एक दूसरे में रहते हो। तो शायद इस वजह से। वेल आपको क्या लगता है कौन सा एक ऐसा मोमेंट होगा जब सबसे ज़्यादा आप लोग इमोशनल बाहर हो गए थे मृदुल को देखकर घर के अंदर? एक दो चीज़ें थी, जैसे कि भैया ने अपने जूते भेजे थे पहने हुए शूज़, हाँ, वो वाली चीज़ हाँ। बहुत वायरल हो रही थी Yes. उसमें। तो उसने वो चीज़ देखी तो उसके बाद वो बहुत इमोशनल हो गया था उसमें कि यार भैया के जूते आए हैं मेरे पास। मतलब कोई भी चीज़ हमसे टच होके वहाँ जाती है ना, तो वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा फील हुई थी। और ये फील उसी को हो सकती है, पहली बात तो मैं बताऊं आपको, जो रियल है, जो रियल चीज़ें सोचता है ना, उसी को ये चीज़ लगती है। नहीं तो ये फराना जैसी ये ठेठ दिमाग की बेवकूफ़ लड़कियां, इन्हें कुछ पता है ना, 50 शुद्ध है ना कुछ भी। पर ठीक है, चलो जैसे भी हैं, पर मृदुल जो है वो बिल्कुल रियल है, और उसे इस चीज़ से इससे इफेक्ट पड़ता भी है, और वो सोचता भी है इन चीज़ों को, यार कि मेरे भाई के पहने हुए जूते आए हैं तो कहीं ना कहीं 2 महीने से 3 महीने से हम अलग हैं। तो वो सोचता है कि यार मेरे भाई की एक चीज़ मेरे पास आई है तो बिल्कुल मेरा भाई मेरे साथ आ गया हो। उसने हमेशा पूरा बिग बॉस के घर के अंदर सबके लिए अच्छा सोचा है। जी। जैसे कि एक फोटो और एक वीडियो वाला एक चल रहा था कि हमने अपनी वीडियो भेजी थी बना के, और उधर से मालती के पास भी एक वीडियो आई थी उसकी फैमिली की तरफ से, तो उसमें उसकी दादी थी। तो मृदुल ने तब भी ये चीज़ करी कि चल तेरी दादी है, मुझे अपनी दादी से लगाव है, तो अपनी दादी की वीडियो देख ली। और देखा जाए कहीं ना तो मालती तो 1 हफ्ते पहले ही आई थी, तो करना नहीं चाहिए था उसे, पर फिर भी अगर वो उसने ये किया है तो उसे उस चीज़ से पता लग जाता है वो कितना रियल है। बट मालती और मृदुल की अगर मैं बात करूँ, जब भी नॉर्मली चीज़ें चलती रहती है तो मालती फटाक से मृदुल से हंसी मजाक करने लग जाती है, या ग्रुप में बैठकर उनके साथ हंसी मजाक करने लगता है। आपको नहीं लगता वो मतलब के हिसाब से यारी बना रही है या बैठ रही है उठ रही है? देखो कहीं ना कहीं मालती को लग रहा है कि वो मृदुल के थ्रू ही दिख सकती है बाहर, क्योंकि मालती कोई ऐसी पर्सनैलिटी है नहीं जो कोई देखे, या ना कुछ ऐसा वो गेम कर रही है जो अंदर उसे कोई बाहर देखेगा या अलग उसके फैंस बनेंगे। मालती को उसके भाई के नाम से उसे जानते हैं, तो मेरे हिसाब से वो मालती फालतू है, अंदर कुछ है नहीं ऐसी। मालती बाल्टी एक ही बराबर है। तो मृदुल के तरीके से वो दिख, मतलब मृदुल के अगर साथ है या मृदुल से वो झगड़ रही है तो बस इसी कारण कि वो मृदुल के साथ बाहर दिख जाएगी, और कुछ नहीं है। वेल फैमिली वीक आने वाला है, कौन जाने वाला है आपके घर से और किसे आप जाकर सबक सिखाना चाहोगे? देखो अभी तक तो हम दोनों भाइयों का ये एक साथ जाने का, क्योंकि 15 साल में ऐसा हुआ नहीं है कि हम तीनों अलग रहे हों। तो हम बहुत चाहते अच्छा हैं लगा कि तीनों भाई एक साथ में मिले। हम तीनों भाई एक साथ मिले यार, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, बाहर वाली पब्लिक के लिए भी एक मतलब एक सबक रहेगा कि यार दोस्त हो, भाई हो तो ऐसे हो, कि मृदुल, नंदू और नितिन जैसे कोई आज तक ऐसा रहा ही नहीं है। जी जी। तो इस वजह से हम दोनों ही साथ जाना और चाहते हैं। किसकी क्लास लगाना पसंद करोगे? क्लास तो सारे घर वाले इनकी लगा देंगे, सबकी। इतनी तो किसी मौकात है ना कि जो हमारे सामने मृदुल से कुछ कहा जाए। तो ऐसा तो हमने बाहर ही ना होने दिया कभी, तो अंदर तो घर के तब होने पहले देंगे। टारगेट पे कौन है? तो पहले टारगेट में तो मुझे लग रहा है कि इतने बंदे हैं कि हमें 10-12 करोड़ रुपए बाहर दे के आने पड़ेंगे, जिस हिसाब से वो हमें सेट करने हैं अंदर। तो वो वाली बात है। तो फिर टारगेट एक पे बता पहले दीजिए। तान्या है, जी। और फिर फराना है, कुनिका है। ओके, तो तान्या को सिर्फ यही मकसद, यही चीजों पर बोलना है कि वो जो झूठ बोलती है वो जो झूठ बोलती हैं, और जो मृदुल को उसने उकसाया है, और एक दो चीज़ें जो थी बलराज वाली, और बलराज उसका बॉयफ्रेंड था वो सबको पता है, उसने चैट भी दिखा रखी है, मुझे तो बाकायदा उसके कंधे पे रोते हुए वीडियो दिखा रखी है, रेडिसन में, मथुरा में है शायद, या कहीं है वो रेडिसन होटल, तो उसमें कंधे पे उसके सर रख के रो रही थी वो। तो मुझे सच्चाई पता है सारी, मैंने वीडियो देख रखी है। अगर वो ये झूठ, अगर आप चलो एक चीज़ बताओ कि अगर उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता वो,
तो वो उसे कैसे पता कि जो लड़का लाइव में आया था वही मेरा मतलब उसने ने तुझे बोला है? कहीं ना कहीं कुछ तो है, वो जो चीजें नहीं बताना चाह रही पर हमें फिर भी पता है बाहर से। और कहीं ना कहीं एक देखो, अगर मेरा मृदुल दोस्त है, भाई है, नितिन भाई है, तो हमारी एक दूसरे की चीज एक दूसरे को पता होती है, ठीक है। अब बलराज हमारे साथ रहा है तो हमें एक एक चीज पता है कि बलराज की तान्या के साथ क्या रिलेशन था। मैंने उसके लव यू तक के मैसेज देख रखा, तो मैं उससे बड़ी बात क्या बोलूँ आपसे। बट बलराज को लेकर तानिया के भाई का ये कहना है कि वो तानिया के बाहर आने के बाद उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। वो जिस तरह से बातें की है, वो रेडिसन होटल में रहे हैं साथ में, ये सारी चीज़ें बोलना, वो भी मीडिया में आकर, वो भी तानिया के घर के अंदर जाने के बाद, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, वो अगर उसके वो ये सोचता है कि मैं कोई एफआईआर वगैरह करूंगा तो ये बिल्कुल गलत सोचता है। तू एक एफआईआर करेगा, पब्लिक तुझ पे 1000 एफआईआर कर देंगी, तो जो तू भुगत भी नहीं सकता उस चीज़ को। तो ये भाई बिल्कुल अगर सोच रहा है तो बहुत गलत सोच रहा है कि मैं बलराज पे या किसी पे भी एफआईआर करूंगा, अगेंस्ट जाऊंगा, तो बहुत गलत है। अगर पब्लिक अपने पे आई तो एक एक चीज़ के लिए 100 एफआईआर कर सकती है तुम पे, जो तुम बहुत फेक चीज़ें बोलते हो, बहुत नैरेटिव सेट करते हो पब्लिक के लिए, या पब्लिक को जो उससे सीख मिल रही है वो बहुत गलत मिल रही है, कहने का मतलब ये है। तो बहुत एफआईआर बहुत अगेंस्ट तुम्हारे भी जा सकते हैं, तो अपना ध्यान रखो आगे के लिए भी। कल एक आखिरी सवाल, एक दो सवाल जानना चाहूँगी। कल एक कॉन्वर्जेशन हुई थी 6116 करके, स्वीट 16 करके टैग भी दिया था कुनिका जी को, फिर वो उन्होंने बोला था हाँ मैं बाहर तुझे देख लूँगी, अभिषेक से उन्होंने कहा था ये बात। तो आपको क्या लगता है, जो कुनिका जी है अंदर सारी चीज़ें बोलती है और फिर बाद में बोलती है कि मैं बाहर देख लूँगी, तो आपको लगता है कि वो बाहर आने के बाद ये सारी चीज़ें एक्शन लेगी? क्या लगता है पहली बात तो आपको? कुनिका अपना ही एक वो बचा ले, जो पर्सनैलिटी है, जो वो आई थी तब भी एक्शन ठीक किस थी। चीज का लेंगे, वो क्या करेंगे अपने एक्शन में? नहीं, वो बहुत बाहर बड़े आके। बदमाश, मुझे लग रहा है किसी बहुत बड़े बदमाश से उनका कांटेक्ट है। जैसे 2-3 हो गए, मालती होगी, फरहाना होगी, कुनिका, इनका मुझे लग रहा है किसी बदमाश से कांटेक्ट है, जो ये सभी को सबक सिखाती है। बाहर आके देखो और असलियत में चीज़ें देखो कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। तो उस गलतफहमी में मत रहो कुनिका जी। और बहुत अच्छा है आप जो चीज़ें तुम्हें मतलब किसी ने मूवी तक तुम्हें नहीं करने दिए पहले के बाद, जो तुमने पहले कर चुके हैं वो अलग है, और उसके बाद जो तुम्हें किसी ने काम भी नहीं दिया है, मेरे हिसाब से तुम उसे आके चुप अपने काम को संभालो, थोड़ा बहुत काम लो और अपने फैमिली को संभालो। टॉप 5 में आप किसे देखते हो? टॉप 5 में फर्स्ट में तो मृदुल और उसका ग्रुप टॉप 5 में, जैसे गौरव, प्रणीत, अशनूर, ये वाला। ये सब। अशनूर को भी कल बैठकर कुछ लड़कियों ने बॉडी शेम किया है, जिसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री उनके साथ आ गई है और गलत उन्हें चीज़ है बड़ा ये। बुरा बोला जा रहा है। क्या कहना गलत चीज़ है, बॉडी शेम कभी किसी का करना नहीं चाहिए। कभी किसी की बॉडी में कोई दिक्कत भी होती है, किसी को कोई मोटापा भी होता है, ये सब चीज़ ऐसा तो है नहीं कि हैंडमेड है, खुद से बना लो, कुछ भी कर लो। जो चीज़ है मालिक की मर्जी से है, तो वही चीज़ और जैसी है मेरे वैसी हिसाब है। से शायद फरहाना ऐसा ने नहीं और करना चाहिए। इन्होंने ही बोला था शायद, तानिया, अमाल, तानिया, कुनिका, कुनिका, नीलम, और फरहाना भी थी शहबाज। इसकी नहीं शायद। लगती। हाँ, तो ये अपने, अगर इनकी क्या बॉडी है, ये तो शिकल से इनकी देखे जाए तो बाहर पिल्ले डोलते हैं, उनसे बुरी इनकी शिकल अगर देखी जाए तो क्या, अगर ये चीज़ किसी को कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर कोई ये चीज़ करने पे आ गया ना, तो तुम्हारे शिकल के इतने तरीके के इमोजी बन जाएंगे, मीम बन जाएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम हो क्या। तो बाहर निकलने से पहले चीज़ें तुम अंदर सोच लो, अगर ये चीज़ें आप तक पहुँचती हैं या फैमिली तक पहुँचती हैं, तो ये चीज़ उनकी सोच के रखो कि बाहर आके उनका एक बहुत बड़ा जोकर बनने वाला है, तो चीज़ें संभाल के चलो अपनी। आखिरी में लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को मृदुल के बिहाफ पर क्या कहना चाहोगे आप? लास्ट यही कहना चाहेंगे कि मृदुल के जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी फैंस हैं, सब लोग कुछ भी नेगेटिव चीज़ें ना सोचें। बहुत अच्छा चल रहा है, मृदुल का गेम सबसे बेस्ट है, ट्रॉफी मृदुल के नाम ही होगी, बस इस पर भरोसा बनाए रखो। और कहीं भी अगर नैरेटिव सेट किया जाता है कि मृदुल को नहीं दिखा के या कुछ भी है, तो यार हम यूपी के हैं सब, तो पॉजिटिव रहो, तगड़े तरीके में रहो, अपना लठ काटना है तुम सारे भाई ने, तो ठीक है भाई। नॉर्थ और इंडिया का पूरा सपोर्ट है, ट्रॉफी मृदुल के नाम रहेगी। एक आखिरी सवाल रह गया है, इस वीकेंड के बाद कौन से मुद्दे उठने चाहिए, आपको क्या लगता है, और अब तक के उठे नहीं? तो यार हमारे सबसे हिसाब पहला से, मुद्दा तो ये उठना चाहिए कि मृदुल की कैप्टनसी में जिसने काम नहीं किया है वो क्यों नहीं किया है। सबसे क्योंकि पहला मुद्दा मृदुल ये एक ऐसा इंसान है जिसने सबकी कैप्टनसी में सारे दो काम भी किए हैं, और अपनी कैप्टनसी में, जबकि किसी कोई कैप्टनसी में कोई अपना काम नहीं करता है, जो भी कैप्टन होता है, मृदुल 3 काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो उसे एक शाबाशी मिलनी चाहिए इस चीज़ की, और बेस्ट कैप्टन का अवार्ड भी मिलना अभी उसे चाहिए, बट टैग मिलना चाहिए। जी, वीक बोल, देखो जो उसे वीक बोल रहा है
वो खुद ही वीक है, वो खुद ही फालतू हैं, जैसे फरहाना हो गई और ये हो गई। फरहाना जैसे ये सोचती हैं कि हम बहुत अच्छे सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो तुम्हें बाहर आके कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा इस तरीके से, कोई काम मिल जाएगा तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। तुम बहुत कुछ गलत मत सोचो। और रही कुनिका की बात, तो कुनिका ने तो अपनी 2 दिन में अपनी कैप्टनसी छोड़ दी थी, तो वो दूसरे के लिए क्या टिप्पणी करेंगी, वो तो खुद ही बेवकूफ़ है। और कौन सा मुद्दा उठना चाहिए आपको, क्या लगता है इसके अलावा? एक ये मुद्दा उठाओ ना उठाओ, पहले इन्हें वीकेंड फरहाना, के वार पे मुद्दा उठाओ ना उठाओ, पहले फरहाना कुनिका और इनको बाहर उठाओ उठा के फेंको इन्हें, तो ये रहेगा हमारी तरफ से तो।